नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फ्रांस के दंगों के बीच मुसलमानों की क्या स्थिति हो गई है। फ्रांस में चल रहे दंगों के बीच सोशल मीडिया पर इस्लामी मौलाना मोहम्मद तौहीदी का एक पुराना बयान वायरल है। इस बयान में वह चेतावनी दे रहे हैं कि कैसे किसी देश में इस्लामी प्रवासियों को जगह देना खतरनाक होता है। ये इंटरव्यू 9 सितंबर 2022 का है। इसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे इस्लामी कट्टरपंथियों को मुस्लिम देश जगह नहीं देते, लेकिन उन्हीं कट्टरपंथियों का पश्चिमी देश स्वागत करते हैं और बाद में उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. They want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. So look at Poland. They don't complain from Islamic extremism, not a single terrorist attack in Poland. The moment they sense there's a problem, they crack down on it. Polish policy, beautiful. The French, no, come. When they come, they use the resources. They go to Washington, D.C., and they sit in Congress. They support the Iranian regime. They go against the sanctions in Congress, right, with their hijab. Why? Because the ideology is filth to begin with. When you import that, or you allow it in, or you amplify it, or you glorify it in any way, you make your bed, sleep in it. So that is also a problem of the West. The question is, Tina, did the extremists become stronger or the West become weaker? I say it's both. मौलाना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का उदाहरण देते हुए पूछते हैं कि IRGC जैसे संगठन मुस्लिम देशों में नहीं चल पाते, लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र होकर अपना काम करते हैं। ये लोग टोरंटो में खुलेआम अपना झंडा फहरा देते हैं। आखिर किसी को कैसे नहीं पता चला कि उनकी विचारधारा ही खून बहाना और लोगों को काटने की है। इस्लामी कट्टरपंथ पर बात करते हुए उन्होंने समझाया कि जब घर का सामान खरीदा जाता है तो कुछ कूड़ा निकलता है। इसके कूड़े को लोग बाहर फेंकते हैं और नगर निगम उसे उठाता है। कूड़ा घर में रखने वाली चीज़ नहीं है, इससे बीमारी और कीटाणु पनपते हैं। इसी तरह समाज में भी कूड़ा है। आपके सामने हत्यारे, अपराधी और घिनौनी मानसिकता है जो कहती है कि आप महिला हैं इसलिए घर पर रहें, या फिर आप अपनी पूरी बॉडी को ढक कर रखें क्योंकि वो प्राइवेट पार्ट है। कुछ कहते हैं ये यहूदी है, ये ईसाई है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये मानसिकता घिनौनी है और इसका सम्मान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामी देशों में कोई संकट नहीं है, मुस्लिम देश सब अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ कुछ जगहों पर दिक्कत है। पर मैं कहूँगा कि संकट आप लोगों पर है। आप मुस्लिम देश जाते हैं, वहाँ का वो कचरा उठा लाते हैं जिन्हें खुद मुस्लिम देश निकाल कर बाहर करना चाहते हैं या जेल में रखकर उन्हें समाज से दूर करना चाहते हैं। आप उन्हीं लोगों को सस्ते में उठा लाते हैं, लेकिन इन इस्लामी कट्टरपंथियों को काम नहीं करना है। तौहीदी ने यह भी साफ कहा कि इस मामले में पोलैंड की नीतियां बहुत सही हैं। वहाँ कोई इस्लामी कट्टरपंथ नहीं है और न ही कोई आतंकी हमला वहाँ हुआ है, क्योंकि जैसे ही उन्हें लगा कि ये समस्या वाली चीज़ है, उन्होंने उस पर शिकंजा कस लिया। उसी के उलट फ्रांस है। वहाँ कट्टरपंथी आते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंगटन जाके संसद तक में बैठ जाते हैं, फिर ईरान का समर्थन करते हैं, हिजाब पहनकर कांग्रेस के लगाए प्रतिबंधों के खिलाफ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी शुरुआती विचारधारा ही सड़ी हुई है। इसलिए जब कोई पश्चिमी देश उन्हें अपने यहाँ रहने देता है तो ऐसा ही है कि आप उन्हें अपने आप बिस्तर बिछाकर उन्हें लाकर सुला दें। यही पश्चिमी देशों की परेशानी है। सवाल होता है कि क्या इससे कट्टरपंथी ताकतवर और पश्चिमी देश कमज़ोर हो रहे हैं? तो जवाब है हाँ, यह बात सही है। मौलाना की कही ये बातें आज बहुत वायरल हो रही हैं। दरअसल फ्रांस में दंगे के बाद अब मुस्लिम सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जा रहे हैं। यूरोप के बड़े बड़े नेता सीधे तौर पर इसे अफ्रीकी और मुस्लिम शरणार्थियों के आने से पैदा होने वाली समस्या से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसे पोस्ट से भरा है जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम शरणार्थी किसी भी देश में जाकर वहाँ के नियम नहीं मानते और हिंसा करते हैं। यूरोप में अब इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि इस तरह के हिंसा की आग कहीं बाकी देशों में न फैल जाए। ब्रिटेन की पार्टी ब्रिटेन फर्स्ट के नेता पॉल गोलिंग ने फ्रांस की हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दंगाइयों ने फ्रांस के एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट वाले ग्रेनेड दागे। अगर यह गृहयुद्ध नहीं है तो हम नहीं जानते कि यह क्या है। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया फ्रांस में होने वाली हिंसा से भरा हुआ है। इस बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविएकी ने फ्रांस के दंगों पर तंज कसा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जलता हुआ फ्रांस दिख रहा है और वहीं वीडियो के बीच में शांति और सुकून वाला पोलैंड है। यूरोप में पोलैंड उन देशों में से एक है जिसमें एक भी मुस्लिम शरणार्थी नहीं है। पोलिश नेता टार्जिस्की का एक पुराना टीवी इंटरव्यू ऐसे दंगों के बाद एक बार फिर वायरल हो गया है, जिसमें वह कहते हैं कि पोलैंड में 0 मुस्लिम शरणार्थियों को देश में आने की जगह दी है। इस पर एंकर पूछती हैं कि क्या आपको इस पर गर्व है, जिस पर वह कहते हैं कि हमने 20 लाख यूक्रेनियों को शरण दी है जो शांति से यहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। अवैध मुस्लिमों के न होने से हमारा देश सुरक्षित है। कोई भी दंगा नहीं हुआ और न ही आतंकी हमला। नीदरलैंड के दक्षिणपंथी सांसद गेट विल्डर्स ने इस दंगे का कारण मुस्लिमों को ही बताया। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए कहा कि अगर आप जिहाद का आयात करेंगे तो हैरान मत होइए कि आप खिलाफत बन जाए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि स्वीडन में कुरान जलाने भर से इस्लामी सरकारें और मुल्ला नाराज़ हैं, लेकिन उनकी हिंसक विचारधारा को मानने वाले लोग फ्रांस को जला रहे हैं और वह पूरी तरह चुप हैं। पाखंडी। इन सब से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पूरे यूरोप में मुस्लिमों के प्रति लोगों का नज़रिया बहुत तेज़ी से बदला है। फ्रांस में अब गोरे और अरब मूल के फ्रांसीसी नागरिकों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम प्रवासियों से जुड़े वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। उनको यूरोप में आने से रोकने की मांग की जा रही है। अब समझिए कि यूरोप कितने मुसलमानों का घर है। यूरोप में करीब 2 करोड़ 60 लाख मुस्लिम रहते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र बनाने के लिए फ्रांस के अलावा कई यूरोपीय देशों ने अरब और अफ्रीका के शरणार्थियों को शरण दी। हालांकि कुछ मौलानाओं का कहना है कि सस्ती मजदूरी के कारण इन प्रवासियों को फ्रांस में जगह दी गई, जबकि फ्रांस हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता है कि वहाँ किसी धर्म, नस्ल या फिर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि यूरोप में एक छोटा सा हिस्सा है जो विवादों का गढ़ है। यहीं से इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आज जो ताज़ा हिंसा फ्रांस में भड़की है, उससे श्वेत आबादी और अरब मूल के प्रवासियों में टकराव और बढ़ा है। और यदि इसी तरह एक के बाद एक देशों में हिंसा फैलती रही तो निसंदेह मुसलमानों की छवि पर इसका बड़ा ही नकारात्मक असर होगा और आने वाले समय में शायद कोई भी देश अपने यहाँ मुसलमानों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। भारत को भी अपने करोड़ों शरणार्थियों के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।